आज हम करेंगे कि विज्ञापन किसे कहते हैं। विज्ञापन शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, वी और ज्ञापन। वी जो उपसर्ग का अर्थ है विशेष, और ज्ञापन का अर्थ है ज्ञान या जानकारी देना। विज्ञापन शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, वी और ज्ञापन। वी का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है ज्ञान या जानकारी देना। व्युत्पत्ति की दृष्टि से विज्ञापन का अर्थ हुआ विशेष रूप से जानकारी देना। जब कोई वस्तु बाजार में आती है तो उसके रंग रूप, उसकी संरचना व गुण की जानकारी विज्ञापन के द्वारा ही मिलती है। इसके द्वारा ही ग्राहक को सही और गलत, बढ़िया और घटिया, सस्ते और महंगे का पता चलता है। पहले विज्ञापन का अर्थ सूचना देने तक ही सीमित हुआ करता था, किंतु आज के युग में जो है विज्ञापन का अर्थ व्यापक हो गया है। आज विज्ञापन उस कला का नाम है जिसमें उत्पादक अपने उत्पादन के गुण, उसके मूल्य और अन्य आवश्यक जानकारी को लोगों तक सरल, आकर्षक और बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। लोगों को इस उत्पादन को खरीदने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, मतलब लोगों को लालच दिए जाते हैं कि ये खरीदो तो इसके ऊपर आपको ये फ्री मिलेगा, ये है तो इसके साथ ये मिलेगा, जिसके कारण लोग उनके झांसे में आ जाते थे। कई बार तो किसी उत्पादन के साथ 100% गिफ्ट दिए जाते थे, मतलब ताकि जो ग्राहक है वो उसकी तरफ आकर्षित हो सके। ऋण की सुविधा ने तो विज्ञापन का काम और भी सरल कर दिया है। उत्पादक, डीलर या दुकानदार स्वयं बैंकों से या अन्य ऋण प्रदान करने वाली कंपनियों से ग्राहक को ऋण दिलाकर 1 रुपये के भुगतान पर सशर्त अपना उत्पादन बेच देते हैं तथा बाकी जो रुपए हैं वो ग्राहक आसान किस्तों पर अदा करता रहता है। इस तरह की स्कीमों या लालच या प्रलोभन से बाजार में लगातार उनके उत्पादन की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। जो विभिन्न अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा विज्ञापनों को और भी आकर्षक बनाकर लोगों को प्रभावित किया जाता है। विज्ञापन केवल उत्पादित वस्तुओं के ही नहीं होते, बल्कि व्यक्ति के गुणों, अनुभवों आदि के भी विज्ञापन होते हैं। जैसे एक डॉक्टर अपनी चिकित्सा योग्यता, अपने अनुभव को विज्ञापन देता है कि मरीज विज्ञापन पढ़ते ही डॉक्टर के पास दौड़ा आए। कोचिंग सेंटर हैं वो अपने विज्ञापन देते हैं कि हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर में ये सुविधा है। कोई फैक्ट्री है, कोई चीज़ कोई बेचनी कैसे लेनी है, विवाह संबंधी विज्ञापन होते हैं। अखबारों में, मैगजीनों में, इंटरनेट आदि के माध्यम से लोग अपनी योग्यता, कद, आकार, आयु, जाति के साथ अपनी सुंदरता का भी विज्ञापन देते हैं और मनचाहे रिश्ते प्राप्त करते हैं। अब हमने करना है कि विज्ञापन तैयार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है वो है कि उपभोक्ताओं को आकर्षक लगे। जो भी हम विज्ञापन दे रहे हैं वो उपभोक्ता को आकर्षक लगना चाहिए। मतलब विज्ञापन ब्लैक एंड वाइट की जगह पर रंगीन हो तो ही वो अधिक आकर्षक लग सकता है। इसके पश्चात जो है विज्ञापन जो है वो संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़े शब्दों में होना चाहिए, और उसकी जो भाषा है वो बिल्कुल सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। उसके पश्चात विज्ञापन में जो छल कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो काठ की हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती। अगर हम किसी चीज़ की एक बार ले लेते हैं और वो अच्छी नहीं निकलती तो दोबारा वो हमारा जो सामान नहीं बिकेगा। उसके पश्चात विज्ञापन का जो माध्यम भी सशक्त होना चाहिए। अगला जो है वो है विज्ञापन में विज्ञापन देने वाले का पूरा पता स्पष्ट होना चाहिए। उस पते के साथ उसका टेलीफोन नंबर आदि, ईमेल आदि की जानकारी होनी आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि विज्ञापन के माध्यम या साधन क्या क्या है, हम किन माध्यमों के द्वारा विज्ञापन दे सकते हैं। जैसे ढिंढोरा पीटकर, स्टॉल लगाकर, घर घर जाकर, इश्तिहार लगाकर, मैगजीनों के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि में विज्ञापन देकर, फिर मोबाइल, इंटरनेट द्वारा, वाहनों पर पोस्टर लगाकर, डाक द्वारा।